भी भगवान का, मेरा सब कुछ ईश्वर है। यही जो है भागवत धर्म का संदेश है और यही जो है भागवत धर्म का निरूपण है। वहां से आ रहा है बिल्कुल सही से, तो ऐसा समझना चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, ये संपूर्ण भागवत धर्म मैंने तुम्हें संक्षेप में विस्तार से तुम्हें सुनाया और इसको जो है हमें बार बार विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? बार बार कि जो बातें बताई गई है उनको अपने जिंदगी में उतारो। और कहते हैं जिसने इस रहस्य को समझ लिया और उसका जो है शोक और मोह दूर हो गया। और उसके बाद में इसको किसे नहीं बताना चाहिए, भागवत किसको नहीं सुनाना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए। अभी तक तो मैंने बताया जिसको देना चाहिए, अब जिसको नहीं देना चाहिए उसके बारे में बताया, जो गंभीर गंभीर अर्थात अहंकारी हो। अहंकारी को कभी भी जो है धर्म का उपदेश नहीं करना चाहिए। दूसरा नास्तिक हो, जो भगवान को ना मानता है। तीसरा सठ हो, अश्रद्धालु हो, जिसके मन में श्रद्धा ना हो। और भक्तिहीन, जिसके जीवन में भक्ति ना हो। और उदंड मनुष्य को, यानी कि दुष्ट व्यक्ति को कभी भी इसे नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। और जो इन दोषों से रहित हो, अब किसको भागवत सुनना चाहिए? अभी तो मैंने बताया किसको नहीं सुनाना चाहिए। अब ये भी सुनिए किसको सुनना चाहिए। जो ब्राह्मण का भक्त हो, साधु संत महात्माओं का भक्त हो और प्रेमी हो और साधु का स्वभाव हो, उसी को ये प्रसंग जो है सुनाना चाहिए, ये कथा सुनानी चाहिए। और कोई भी, भगवान कहते हैं कोई भी मनुष्य, पशु पक्षी या कोई भी मेरे प्रति आदर का भाव रखे, श्रद्धा का भाव रखे, प्रेम का भाव रखे, उसी को जो है इसका उपदेश करना चाहिए और लोगों को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। और आपको पता है पशु पक्षियों ने भी अपने भक्ति के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा मोक्ष को पाया है। काकभुसुंडी जी कौन है? कौआ है, जो रामायण सुनाते रहते हैं गरुड़ जी को। जब गरुड़ जी को मोह हो गया, जब उन्होंने भगवान राम लक्ष्मण के सर्प के बंधन को काटा था, तब उनको मोह हो गया कि अगर ये भगवान है तो बंधन में कैसे बन गए। तो काकभुसुंडी जी ने उनको कथा सुनाई। जटायु जो पक्षी था है, तो ऐसे ही कोई भी हो जिसमें श्रद्धा होती है वो भगवान का भक्त होता है। जैसे दिव्य अमृतपान का कर लेने से कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जैसे कि आपको कोई बहुमूल्य वस्तु मिल गई हो तो आपको दूसरी कोई छोटी वस्तु मिलेगी, उसका मूल्य आप नहीं समझोगे। ऐसे ही जिसको ये ज्ञान की गंगा मिल जाती है उसको फिर और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। और भगवान कहते हैं, विद्रावितो मोहामंध कारो या आश्रितो मया तव मे सन्निधानात् विभावसोकिना समीपगस्य शीतं तमोधि प्रवतत्य साक्ष्य। माया और ब्रह्मा आदि के मूल कारण है। अब क्या कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं भगवान कृष्ण से, अभी तक तो मोह माया में मैं भटक रहा था, पर आपने जो सत्संग किया है उस सत्संग के द्वारा मेरा मोह, और मोह के बारे में मैंने बताया था ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला तेरे ते भय उपजई भवसूला। मोह ही दुखों का कारण। और मोह से निवृत्ति कैसे होती है? भागवत धर्म का आश्रय लेने से, भागवत धर्म का पाठ करने से और सत्संग से। कहते हैं जो अग्नि के पास गया, क्या उसके सामने शीत अंधकार भय ठहरने वाला है? फिर उसके बाद में उद्धव जी भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप मुझे शरणागत की कृपा करके ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति रहे। तो भगवान कृष्ण जी उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जी अब तुम बद्रिका वन की ओर जाओ,
वहाँ मेरा आश्रम है, वहीं पर तुम जो है गंगा जल से स्नान करो, उनका पान करो, इससे तुम पवित्र हो जाओगे। और अपनी वाणी और चित्त को मुझ में लगाए रखना, भागवत धर्म में प्रेम से रमे रहना, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद में कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित स एव मुक्तो हरिमेध सोद्भवा प्रदीक्षणम् त्वं परित्यज्य पाद्यो शिरो निधाय शुक्लराधभी। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। और इस तरीके से उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके बद्रिकाश्रम की ओर जाते हैं। इधर कुछ समय के बाद में सुदामा जी, जो बहुत ही निर्धन है, गरीबी से बड़े ही लाचार हैं, पर उन गरीबी में भी उनको जो है दुख नहीं होता है, उनको तो हरि नाम का सुख रहता है हर वक्त। पर उनकी जब पत्नी कहती है तो जा करके वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और तांडूल यानी कि थोड़ा सा अक्षत चावल लेकर के भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। और भगवान कृष्ण उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के उन जो है तांडूल का सेवन करते हैं, उससे उनका कल्याण हो जाता है। और इस तरीके से भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा की। कुछ समय के बाद जब भगवान कृष्ण ने जो है समस्त दुष्ट राजाओं का संहार कर दिया, तो उसी के कुछ समय के बाद में भगवान ने कहा कि मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है और बड़े होने के साथ साथ बड़ा ही बलशाली है, और अब तो कुछ अहंकारी भी हो चुका है, तो मुझे इसको समेटना होगा। और मुझे अगर अपने परम धाम जाना है, उससे पहले इनका भी कल्याण करवाना होगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे हैं। तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। तो भगवान ने जब ऐसा आभास कराया, तो ऐसा आभास कराते हुए भगवान ने लीला किया और एक लीला के द्वारा यदुकुल का संहार करवाया। यदुकुल के संहार करने के बाद में अब भगवान का स्वधाम गमन का समय आया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर सभी देवता भगवान के पास आए और भगवान से कहा कि प्रभु, अब आपको अपने लोक में भी चलना चाहिए। आपने जो यहाँ की लीला थी वो आपने कर ली है, पर अब आपको जो है वहाँ पर भी चलना चाहिए। आपने जिस हेतु अवतार धारण किया था वो कार्य आपका संपूर्ण हो चुका। भगवान कृष्ण ने भी जो है ऐसी लीला की कि एक वृक्ष के नीचे भगवान ने जो है विश्राम किया और वहीं पहेलिया जो शिकारी था, पिछले जन्म का बाली था, उसने जो है बाण का संधान किया और वो बाण जाकर के भगवान कृष्ण के तलवे पे लगा और उस तलवे पे लगने से उनका घाव बहुत जो है बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो शिकारी ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। तो भगवान ने कहा, ये तुम्हारा अपराध नहीं था, ये मेरी ही इच्छा थी और पिछले जन्म का प्रारब्ध था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो भगवान ने उसको अभय दिया और फिर उसके बाद में भगवान अपने परम धाम को जाने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत धर्म भगवान की जय। इस तरीके से भगवान ने कई प्रकार की लीलाएं की हैं। अब जो है सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुम्हें कलयुग का धर्म बताता हूँ। अब आज के धर्म में जो कलयुग में जो धर्म हो रहा है उसके बारे में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, समय बड़ा बलवान है। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, अभी तो आज के समय पे आयु आदमी की कितनी है, 80 साल मान सकते हैं, मुश्किल है 70 है, 65 है, 60 है। लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगा,
आदमी की आयु सिर्फ 5 वर्ष। 5 वर्ष में ही जन्म, 5 वर्ष में ही मरण हो गया, 5 वर्ष में ही जिंदगी के सारे कारनामे करते। और इतना अहंकारी होगा, इतना गंभीर होगा, इतना लोभी होगा, इतना पाखंडी होगा कि उसको लगेगा मैं तो हजारों हजार वर्षों तक जिंदा रहूंगा। आपको पता है पहले समय में आदमी की आयु कितनी हुआ करती थी? आप लोगों ने किला देखा होगा, पुराने किले देखे होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा छत की ऊंचाई देखी कितनी कितनी होती थी, और आजकल छत की ऊंचाई कितनी है। और आजकल जैसे होटल में देखते थे वहाँ छत की ऊंचाई बहुत। पहले समय में व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष हुआ करती थी। कितनी? 10,000 साल आदमी जिंदा रहता था, घटते 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 घटते। और ये कब रहता था? सतयुग। कब? सतयुग में 10,000 वर्षों तक उसकी आयु होती। द्वापर में कम हुई, त्रेता में कम हुई, कलयुग में कम हुई, और कलयुग में 1000 वर्ष की आयु थी जब कलयुग की शुरुआत। धीरे 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 घटते घटते आदमी की आयु हो गई। आज के समय में अगर पूर्ण आयु कह सकते हैं तो 100 साल। अगर कोई 100 साल जिंदा रह जाता है, कहते हैं भाई वो तो बड़ा भाग्यशाली है, उसने जीवन में बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है, जिसकी वजह से उसने इतने साल की लंबी आयु पाई है। लेकिन 100 साल बहुत कम लोग जी पाते, बहुत कम लोग जी पाते। अधिकतर 60, 65, 70, 80, 90, 95 साल हो। और पहले की हाइट पता है कितनी होती थी लोगों की? आदमी की हाइट कितनी होती थी? नहीं, कितनी होती थी बताओ? नहीं मालूम? लंबे चौड़े तो होते थे। अब मैं बता रहा हूँ आदमी की हाइट कितनी होती थी पहले समय में। पहले समय में आदमी की हाइट 100 फुट हुआ। कितनी? 100 फुट। धीरे धीरे आप अगर पुराण पढ़ोगे तो ये रावण कुंभकर्ण आदि की हाइट बहुत लंबी है, हम लोग कम आपके हैं ना। और आज के समय में आदमी की हाइट कितनी है, और आगे जाके कितनी हाइट होगी? सिर्फ इतना सा होगा, पौना जैसा, छोटा सा पौना जैसा होगा। उसी में वो सारी जिंदगी के सुख दुख को भूलेगा। जी अच्छा, सबकी जो उम्र थी इंसान को मिली, पर इंसान ने क्या किया? इंसान ने सबकी उम्र को जो है जिससे लिया उसी का खात्मा, उसी का। लेकिन अब ये क्यों होती है? उम्र कम कम क्यों होती है? ये भी आप लोग जानिए। उम्र कम क्यों होती है? उम्र ज्यादा भी हो सकती है, आपके कर्मों के कारण उम्र कम होती है, आपके खान पान आचार विचार के कारण आपकी उम्र कम होती है। आपको पता है जितने हमारे पूर्वज जिंदा रहते थे हम आज नहीं हैं। आपको पता है जितने हमारे पूर्वज हर पुष्ट रहते थे हम नहीं हैं। आपको पता है जितने पहले के लोग चाहे कम खा के बड़े खुश रहते थे, आजकल सब कुछ व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि हमारा आचार विचार खराब, हमारा व्यवहार खराब, हमारी जो जीवन शैली है वो सही नहीं, इसीलिए हमारी उम्र कम हो गई और हमारी हाइट भी कम इसीलिए हो गई। और जैसे मैंने बताया तो भगवान कहते हैं जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा, क्यों क्यों धर्म, सत्य, क्षमा, दया, आयु, बल, यानी कि आदमी का पूजा पाठ करने में मन कम लगेगा। जैसे पहले के जमाने के लोग थे पूजा पाठ अच्छे से करते थे, उनसे पहले और अच्छे से करते थे, अब कितना कर रहे हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं वो कितना कर रहे हैं, और उनके जो बच्चे होंगे वो कितना करेंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो कितना करेंगे। तो एक ने ये धर्म जो है घटता जा रहा है। इसीलिए कहा गया है अगर आपको अपने लिए कोई भी काम करना है तो स्वयं अपने लिए खुद ही करना है। दूसरे से अपेक्षा मत करो कि कोई मेरे लिए ये काम करेगा। और आजकल के तो बच्चे वैसे भी नहीं करते। अभी एक मैंने न्यूज़ में सुना था, एक जिनकी माता जी थी वो अमेरिका में रहते थे, कमा रहे थे,
जानकी माता जी का देहांत हो गया, उनके पास खबर तो गई सब लोग आए और उसी में सड़ करके सड़ती रही महीना भर। जब स्मेल आने लग गई तब पड़ोसियों के द्वारा पता चला ऐसा तो आजकल क्या है, हम अपने बच्चों को पैसे कमाने का तरीका बताते हैं, स्कूलों में भी बताते हैं, घर में भी बताते हैं, बेटा ये कोर्स करोगे इतना पैसा कमाओगे, अच्छी बात। और हम उनको सत्य, दया, धर्म ये सब चीजें नहीं बताते तो इसलिए बच्चे उस चीज का मूल्य नहीं समझते। अगर हम बताएंगे तो बच्चे मूल्य समझेंगे, तो धर्म खत्म हो जाएगा। और धर्म खत्म होने के बाद क्या होगा, सच्चाई खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, जो जितना झूठ बोल सकेगा वही उतना अच्छा सकता है। क्षमा यानी कि क्षमा खत्म हो जाएगा, दया खत्म हो जाएगी, किसी के ऊपर दया नहीं आएगी, किसी का काम बने तो ना बने तो। एक जगह मैंने सुना था, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और आजकल लोग सीख भी यही देते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े समाज सुधारक बने हो, अपना तो सुधार करो, दूसरों को तो तुमने अमीर बना दिया, खुद कंगाल बने बैठे हो। तो लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि अपने आप को अमीर बनाओ, दूसरे को कंगाल बनाओगे तभी अमीर बनोगे, दूसरे को दुखी करोगे तभी सुखी बनोगे। ये आजकल के लोगों की सोच। तो ये चीजें नहीं रहेंगी और बल नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा शरीर में। आजकल क्या होता है, छोटे बच्चों को भी कहते हैं कि भाई मेरे से इतना काम नहीं होता, ये काम नहीं होता, वो नहीं होता। क्यों? ताकत नहीं है शरीर में। अपने आप को गलत चीजों को खा करके पिज्जा, बर्गर, पेटी, ये जो भी चीजें, छोले भटूरे वो दबा के खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। रोटी दाल में मन नहीं लगता, घर के खाने में मन नहीं लगता। हाँ, तो यही चीज, चश्मा लग रहा है बच्चों को, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, क्या मतलब? यानी कि ताकत नहीं है, बल खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और उसके पास में ये चीजें होती हैं। अब किसका सम्मान होगा, इज्जत किसकी की जाती है आज के समय में? जिसके पास पैसा हो। कहते हैं ना, जिसके पास पैसा हो तो उसका सारा दोष खत्म हो, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पैसे वाले की इज्जत, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी उससे भी हो, उसका सम्मान होता है और सब लोग उसको सिर चढ़ाकर। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम गए किसी के यहाँ, पैसे वाला है, बाबूजी 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 बाबूजी, और कोई घर में बोला है क्योंकि उसके पास पैसा कम है और उसके पास पैसा ज्यादा है, तो इज्जत अपने पैसे की की ना, और तो किसी की नहीं की। तो हम भी क्या करते हैं, जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ तो जय श्री राम, और जहाँ पैसा नहीं मिलेगा वहाँ निकल लिए वहाँ से। तो जो इसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा उसी का सम्मान होगा, और उसके बाद में उसी को लोग सदाचारी माने, यानी कि समझे के बहुत अच्छा ही लगा, उसकी सारी बुराइयां ढक जाएंगी। चाहे उसकी 1000 बुराइयां हैं, वो बुराइयां उसकी खत्म हो जाएंगी, उसके बुराइयों को कोई नहीं देखेगा। इसके बाद में जिसके हाथ में शक्ति होगी वही न्याय करेगा। वो कहते हैं ना, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। और जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही लेगा, यानी जिसके पास ताकत होगी वही जो है राजा करेगा। इसमें कोई ये नहीं होगा कोई ज्ञानी या ज्ञानी है, कोई मतलब नहीं। जिसके पास में ताकत होगी वही राजा कहलाया जाएगा, और उसके बाद में वही जो है अपने हिसाब से न्याय संबंध कराया जाएगा। और क्या कहते, वही न्याय की व्यवस्था आपने दूर करा देगा, विवाह संबंध हो जाएगा। अर्थात जैसे विवाह शादी होगी तो माँ बाप की मर्जी से, ऐसा भी समय को है ना, हमारा काम ही नहीं पलक रहे है डैड। आजकल तो पैर छूने का भी दूध खाने कहते हैं डैड माँ मुझे आशीर्वाद दो।
चाचू आ गई, हमने अपना घर बसा लिया। कब बसाया? अरे वो हमने पहले से ढूंढ लिया है। और मुझे तो यहाँ पर कहती हुई लज्जा आती है कि लोग एक ही तरीके के लोग विवाह में ज्यादा सम्मिलित हो। हाँ, क्यों? क्योंकि चीजें ज्यादा हमारे यहाँ प्रवेश करती हैं। उसके बाद में व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी से नहीं होगी। अगर किसी के मन में सच्चाई ईमानदारी, उसको लोग अच्छा नहीं समझेंगे। जो जितना ज्यादा झूठ बोल सकेगा, जो जितना ज्यादा कपट कर सकेगा, जो जितना ज्यादा छल कर सकेगा, उसी को लोग अच्छा समझेंगे, उसी को लोग अच्छा मानेंगे। सच्चाई ईमानदारी वाले को लोग साइड रखेंगे। और उसके बाद में पंडित की पहचान कैसे होगी? पंडित की पहचान होगी सिर्फ जनेऊ से। किसी को ये नहीं पता होगा, कोई दूसरी भी अदर कास्ट का है, जाकर के बोल दिया मैं पंडित हूँ है। कोई भी कहीं का है, कहा कौन उड़ाई हो सन्यासी, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, साधु हमको जी साधु महात्मा है, ये पता क्या करते आए, हम साधु महात्मा है। ब्राह्मण की पहचान सिर्फ यज्ञोपवीत से होगी, जनेऊ से। किसी ने अगर धागा पहन लिया ये पंडित को, कैसे पता आपको ये पंडित, कैसे पता? तो ये कलयुग का कोई दोष है। फिर उसके बाद में जो बोलने में जितना चालाक होगा, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लपेटे में लेने वाला, उसी को लोग जो है उतना बड़ा पंडित माना जाएगा। और असाधुता की एक ही पहचान होगी, यानी कि एक ही पहचान होगी, जो जितना गरीब होगा उसको लोग समझेंगे कि ये साधु है। और इसके बाद में क्या कहते हैं, जो जितना अधिक दम्भ पाखंड करेगा, लोग उसने उतना बड़ा ही साधु समझेंगे। कोई पंडित है, कथा वाचक है, ज्योतिषी है, अगर किसी ने बड़ा सा शोरूम बनाया हुआ है, बढ़िया सा ऑफिस चमचमाता हुआ, उसमें कोई बोले मेरी जन्म पत्री की फीस 11,000 दे के आएंगे, लेकिन अगर कोई साइड का पंडित बोल दे, उससे बढ़िया जानता है, मैं 1100 देता हूँ, उसको नहीं देगा। ऐसे ही साधु संत महात्माओं की पहचान कैसे होगी? जो कितनी बड़ी बड़ी जटाएं रखेगा है, बड़े बड़े जो है तिलक धारण करेगा, बड़े बड़े वो जो है वो रुद्राक्ष पहनेगा, उसी को लोग समझेंगे बहुत बड़ा साधु। पहचान ही ऐसी होगी, ये साधु। लेकिन उसके चरित्र से उसको किसी को कोई जानकारी नहीं। ये कलयुग के लक्षण है। और सिर के बाल आदि संभाल कर साफ सुथरे वस्त्र पहन लेना ही स्नान माना जाएगा। आज के समय में क्या है, बाल अच्छे कर लिए हैं और उसके बाद में साफ सुथरे कपड़े पहने, यानी कि नहा धो के आए। अब किसी को ये थोड़ी पता तुम नहाए धोए कि नहीं नहाए, साफ सुथरे बाल कर लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, नहा धो के आए, ये पहचान होगी। उसके बाद में सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होगा? सबसे बड़ी जीत यही होगी जो अपना पेट भरे, उसको माना जाएगा ये बहुत अच्छा काम है। जो दूसरों का पेट भरेगा उसको नहीं माना जाएगा, जो अपना पेट भर लेगा उसको अच्छा माना जाएगा। जो जितनी ज्यादा चालाकी करेगा उसे उतना ही अच्छा माना जाएगा। और तुलसीदास जी ने तो रामायण में भी लिख दिया है, क्या लिखा है कि रामायण में लिखा है कि जो जितना ज्यादा चालाक होगा वो उतना ही ज्यादा राज करेगा। और आज के जमाने की तो यही सच्चाई है, सच्चाई भी यही है। अधिकतर सादे भोले वाले लोग और जो चालाक लोग होते हैं वो लोग राज करते हैं, लोग राज करते हैं। दूसरा, जहाँ पर पूजा पाठ होगा, कथा भागवत होगा, उसके बारे में लोग अपने यश के लिए ही द्रव्य खर्च करेंगे, अपने नाम के लिए ही पैसा खर्च करेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण वही कर रहा था। तो वहाँ पर कुछ ऐसे सज्जन थे कि अगर अकेले में जाओगे 10 रुपया भी नहीं देते, पर जब पूरा समाज का 500-500 रुपए के नोट चढ़ा के लो, मैंने कहा आप वैसे भी दे सकते हो, नहीं पंडित जी मुझे दिखाना होता है क्या कि मैं देखो कितना बड़ा पैसा बनता है। और उनसे कई बार बोला आप क्या कथा होनी, हाँ हाँ ठीक। उन्होंने संकल्प किया कि हमारे यहाँ
ये कार्य हो जाए, पैसा का हो गया। समाज को दिखाने के लिए ये उदाहरण है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कि लोग अपने नाम के लिए पैसा खर्च करेंगे। नहीं तो देखो भगवान को भगवान के महल में भी है, पर आपने नोट किया होगा जो बहुत बड़ा मंदिर होता है वहाँ पर सब लोग दान देके आते हैं, लेकिन जो छोटा मंदिर है वहाँ कोई झांकता भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका भगवान देखे वो भगवान को सुंदरता में ढूंढ रहा, देखा साफ सुथरा है। अब वहीं पर एक सेठ जी 11,000 दे रहे, दूसरे सेठ जी 11 लाख दे रहे, वहीं देंगे, दूसरी जगह नहीं देंगे। क्यों? उनको दिखाना है अपने समाज में कि हम कितने बड़े दानी। और आपको बताऊं, दान का सबसे बड़ा मार्ग होता है गुप्त दान। दान जो बता करके दिया जाता है, दिखा करके दिया जाता है, उस दान का कोई महत्व नहीं है। और दान करने के बाद में जिसको बखान किया जाता है, बताया जाता है कि हमने ये दान किया था, उस दान का भी सारा श्रेय खत्म हो जाता है, सारा फल खत्म हो जाता है। तो जितना आप गुप्त दान करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, कहीं पर कथा भागवत कोई कुछ हुआ तो वहाँ पर तो खुल के करेंगे, लेकिन वैसे निजी जीवन में नहीं करेंगे। और ऐसे ही जो बहुत बड़ा मंदिर होगा, बहुत बड़ा स्थान होगा, वहाँ पर 50 रुपया चढ़ा आएंगे, लेकिन अपने बगल के मंदिर में 5 रुपया नहीं चढ़ाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों ने भगवान से प्रेम नहीं, लोगों को अपने नाम से, जहाँ सब लोग मुझे देखते, मुझे जानते, वहीं पर मैं दान करूँगा, इससे मेरा नाम होगा, यश होगा। धार्मिक कार्यक्रमों में लोग अपने यश के लिए ही द्रव्य खर्च करेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, सब जगह जो है ऐसा जो है अधर्म होने लगेगा। अभी हो ही रहा है, अभी और बढ़ेगा। अभी जो थोड़ा गया है, अभी ये बढ़ेगा। और ये थमा है उतनी देर तक जब तक कुछ सच्चे साधु संत ब्राह्मण हैं, जिन दिन वो खत्म हो जाएंगे वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं चारों तरफ दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, कोई नियम नहीं रहेगा। जो बलशाली होगा वही राजा बनेगा, जिसके हाथ में ताकत होगी वही राजा बन जाएगा। राजा बनने का कोई नियम धर्म नहीं होगा। राजा का अर्थ क्या? शासक। आज के समय में क्या बोलेंगे? शासक बोलेंगे। जो संभालता हो देश, जो देश को चलाता हो, उसको शासक बोलेंगे। तो जिसके पास में ताकत होगी वही राजा होगा। और इतने लोभी लोग होंगे, डकैतों में और लोभियों में कोई अंतर नहीं है। जब में कहीं से पैसा मिल जाए हम लोग भूख और प्यास से कई प्रकार से दुखी रहे। भगवान कुछ ऐसा प्रकोप कर देंगे तो कई वर्षों तक अनाज खूब होगा, कई वर्षों तक बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। हाँ, कई बार इतनी वर्षा होगी संभाले नहीं जाएगी, और कई बार वर्षा बिल्कुल भी नहीं। ये पाप के कारण होगा। और भूख से प्यास से लोग चिंतित रहेंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु भी सिर्फ 5 वर्ष रह जाएगी, जो है घोर कलयुग आ जाएगा। और 5 वर्ष की आयु रह जाएगी, और उसके बाद में गाय जो है दूध बकरियों के समान देने वाली हो जाएगी। जैसे गाय दूध ज्यादा देती थी पहले, अब उतना नहीं देती, ऐसे धीरे धीरे कम होगा। और सारे लोग परेशान रहेंगे। तो कहते हैं जब कलयुग का अंत आ जाएगा और मनुष्य का व्यवहार और स्वभाव जानवर के जैसा जो है व्यवहार और स्वभाव बिल्कुल जानवर के जैसा हो जाएगा। तब संभल ग्रामं मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भाव भविष्यति। उसी समय पर संभल गांव में विष्णु यश शर्मा नाम के एक ब्राह्मण होंगे, और उनका हृदय बड़ा ही उदार होगा, बड़ा ही परोपकारी होगा, और भगवान की भक्ति में उनका मन लगेगा। उन्हीं के घर में
भगवान विष्णु जी कल्कि के रूप में अवतार धारण और उन दुष्टों का राक्षसों का संहार करेंगे और फिर से जो है धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और जो है सत्य का, दया का, धर्म का, परोपकार का सब संभल गाँव तो जो है भगवान कल्याण करेंगे। अब कलयुग में इतनी बुराइयां है तो कुछ अच्छाइयां नहीं। अब अच्छाइयां क्या है? अच्छाइयां ये है, भगवान कहते हैं कि मेरा जो चरित्र है यही जो है आपका कल्याण करने वाला है, मेरी जो कथा है यही आपका कल्याण करने वाला है। और जगह जगह जो है दुख है, परेशानी है, लेकिन इसमें एक चीज की और अच्छा है। क्या अच्छाई है जो किसी युग में नहीं है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी जन उतरहि पारा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि किया करते थे, तब उनको भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में भगवान नाम का कीर्तन करने से, भगवान नाम का आश्रय लेने से, भगवान नाम का जो है शरण ग्रहण करने से जो है जीव को जो है कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, जीव का उद्धार हो जाता है। तो इन दोषों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। वो कौन सा उपाय है? वो ये उपाय है भगवान नाम का कीर्तन, भागवत कथा का श्रवण, रामायण का श्रवण, पुराणादि पाठों का जो है श्रवण सुनना चाहिए। अब इसके बाद में सुखदेव अंतिम उपदेश कहते हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, मेरी कथा को बार बार सुनना चाहिए और हर जगह मेरा कीर्तन करना चाहिए। और कहते हैं कि जैसे हम पहले मतलब कि इस जन्म से पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, इस जन्म के बाद में भी कोई अस्तित्व नहीं, जो भी था वो ईश्वर का था। तो मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और मेरे स्वरूप का ध्यान करके मेरा मनन करते हुए जो है इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि स्वयं मैं ही परमेश्वर। तो जब काल आता है तो काल से डरना नहीं चाहिए, काल से घबराना नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए मैं स्वयं ईश्वर का अंश हूँ, मैं स्वयं ईश्वर का जो है देवत्व हूँ, मित्र हूँ। तो मुझे जो है मेरा ईश्वर कल्याण करेंगे और भगवान में अपने आप को लगा दूंगा। मैं आप सबसे यही बात कहता हूँ, जब भी कभी कोई संकट की घड़ी आए या कुछ ऐसा लगे, अपने मन को ईश्वर को समर्पण कर दो, ईश्वर आपका कल्याण कर देंगे और ईश्वर आपका कल्याण कर देंगे तो आपका जो है निर्भय हो जाएगा। इसके बाद में सुखदेव जी जो है प्रस्थान करते हैं और इसके बाद में परीक्षित जी का जो है उनको मृत्यु का भय नहीं रहा। जब उनको कहा गया था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, मृत्यु का भय किसको होता है? मृत्यु का भय इसको होता है जिसने सोच लिया मेरी मृत्यु होगी, उसको मृत्यु का भय होगा। जैसे कि मैं समझ लूं कल मुझे फांसी लगेगी, मैं डरा रहूंगा, फांसी तो कल लगेगी, डरना आज भी है, घबराहट पहले से ही। लेकिन अगर ये घबराहट खत्म हो जाएगी, अगर ये चिंता खत्म हो जाएगी, तब क्या हमें मृत्यु का भय लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कोई संकट है, कोई परेशानी है, आपको उसका भय ही खाता रहता है। बीमारी उतनी बड़ी नहीं होती है जितना उसका डर जो है आदमी को खाए जाता है, जितना जो है उसकी सोच आदमी को खाई जाती है। और कहते हैं चिंता जो है चिता के समान होती है। क्या? चिंता जो है चिता के समान होती है। इसीलिए जितने चिंता करोगे उतने चिंता करना है। किसका करना है? चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। क्या करना है? चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? भगवान का। हर कर्म को करते हुए भगवान का स्मरण करना, हर कर्म को करते हुए भगवान का ध्यान करना।
पूरे जीवन पर्यंत अपने आप को नौकर समझना, भगवान को मालिक समझना। बच्चों में, परिवार में, देश में, समाज में, हर जगह भगवान का दर्शन, हर जगह उनका दर्शन करना, कर्म करना, और कर्म में बंधना नहीं। अगर आप कर्म में बंधते हो तो आप जो है मुक्त नहीं। तो ऐसे ही जब मृत्यु आती है, मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। उसी समय मन से भगवान को समर्पण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए, और भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु, जो तूने मुझसे करवाया वो मैंने, जितने तूने मुझे सांसें दी थी उतनी सांसों को मैंने किया। अब अगर तू अपनी इन सांसों को लेना चाह रहा है, उस समय आ गया है, तो मैं अपनी इन सांसों को तुझे अर्पित कर देता हूँ, अपनी जिंदगी को तुझे अर्पित कर देता हूँ। तू मुझे चाहे मार डाल, चाहे जिंदा रख, ये तेरी मर्जी है। जब आप ऐसा करोगे ना तो भय से आप मुक्त हो जाओगे, और जब भय से मुक्त हो जाओगे तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, और जब मृत्यु का भय नहीं रहेगा तो हमारी मृत्यु जो है जाना सबको, लेकिन उस जाने का जो भय होता है ना, वो इंसान को खा जाता है। भय नहीं करना, चिंतन करना, चिंता नहीं करना, सिर्फ जो चिंता नहीं करना, सिर्फ चिंतन करना, भगवान के नाम का चिंतन करना है, भगवान के गुणों का चिंतन करना है। और आज आपको मैंने 7 दिन के अंतराल में जो कुछ भी कथा सुनाई, उन कथाओं का सार यही है, अपनी जिंदगी में प्रेम रखो, अपनी जिंदगी में सच्चाई रखो, अपनी जिंदगी में व्यवहारिकता रखो, अपने जिंदगी में उदार बनो, अपने जिंदगी में परोपकार। यही भागवत का सार, यही भागवत धर्म का निरूपण, यही भागवत धर्म का जो है शास्त्र का संदेश है। कि इसी तरीके से जो है तक्षक सांप आया, परीक्षित जी को डसा, परीक्षित जी ने जो है बड़ी प्रसन्नता से मृत्यु को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद में उन्होंने भगवान का परम पद पा लिया, और भगवान का परम पद पा करके उन्होंने जो है भगवान कृष्ण का जो है आश्रय पा लिया। बोलिए श्री भागवत धर्म भगवान की जय, श्री भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आपको भागवत धर्म का संक्षिप्त विषय प्रथम स्कंद में इसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया है, और योग धारणा के बारे में द्वितीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में उद्धव जी और विदुर जी की भेंट है, चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु है, और पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र है, षष्ठम स्कंद में अजामिल जी की कथा आती है, नारायण कवच की कथा आती है, सप्तम स्कंद में नारद युधिष्ठिर संवाद है, अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष है, नवम स्कंद में भगवान श्री राम जी की प्रिय लीला है, दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जी की परम लीला है, एकादश स्कंद में यदुकुल को ऋषियों का श्राप है, द्वादश स्कंद में जो अभी आज आपको मैंने कथा सुनाई कलयुग के धर्म के बारे में बताया, और परीक्षित जी की परम गति के बारे में बताई है। और अब विष्णु पुराण में जो श्लोक है वो 23,000 इस तरीके से जो है भगवान ने जो है अपने लीला के बारे में बताया है, और अपने कीर्तन के द्वारा, अपने जो है संवाद के द्वारा भगवान ने सभी का कल्याण किया है। बोलिए श्री भागवत धर्म भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके नियम ये है गौ दान करना, और अगर सक्षम ना हो तो गौ द्रव्य की दक्षिणा कुछ रखनी चाहिए। जो कथा कहने वाले हैं उनको जो है अपने तरफ से जो भी भगवान ने श्रद्धा समझ दिया हो, कुछ ना कुछ जो है द्रव्य, कुछ जो भी आभूषण या जो भी हो वो जो है प्रदान करना चाहिए, और उनको जो है मान के द्वारा, सम्मान के द्वारा, धन के द्वारा, बल के द्वारा जो कुछ भी मिला हो उससे उनको संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर जो है कथा कहने वाले की पूजा हो जाती है
तो मेरी पूजा हो जाएगी। अब इस भागवत धर्म के बाद में मैं आपको सिर्फ जो है 5 मिनट की कथा और सुनाऊंगा। मैं आपको सुनाऊंगा भक्ति और श्रद्धा के बारे में। क्या? भक्ति और श्रद्धा के बारे में। महाराज की आरती तैयारी कर लीजिए, है ना? भक्ति किसे कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया भक्ति और श्रद्धा। भक्ति के बारे में कि मन से भगवान का पूजन करो, ये भक्ति। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ ये है किसी को मन से मान लेना, किसी को मन से समझ लेना, यही बहुत बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि हम जो है जबरन कोई काम करें। श्रद्धा का अर्थ ये है मन से करें। और दूसरी बात, आजकल लोग श्रद्धा का कुछ गलत अर्थ भी निकालते हैं, भक्ति का कुछ गलत अर्थ भी निकालते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए आपके यहाँ पर जो पूजन हो रहा है, ये हो ही रहा है, लेकिन आप अगर आज के समय में अगर व्यवस्था आप करें सन 1950 तो ये श्रद्धा नहीं। श्रद्धा ये है आज की जो व्यवस्था है उस हिसाब से आपको व्यवस्था करनी। अगर आप चाहते हो कि आपका कामकाज अच्छा रहे तो दूसरे के कामकाज के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा शिक्षित बने तो आपको दूसरे के बच्चों को भी शिक्षित करने के बारे में सीखना चाहिए। ऐसे ही श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि हम आपसे मीठी वाणी बोल रहे हैं, आप हमसे मीठी वाणी बोल रहे हैं, बहुत। श्रद्धा का अर्थ ये है किसी का मन से सम्मान करना, चाहे परिवार का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, और सामने वाले में अपने आप को देखना। क्या? सामने वाले में अपने आप को देखना। लोग क्या करते हैं, लोगों ने आज के समय में भक्ति और श्रद्धा का कुछ गलत अर्थ निकाल दिया। गलत अर्थ निकालने का मतलब ये है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो नहीं चलते। वो चलते हैं जैसे 40-50 साल पहले 1.25 रुपए दिए जाते थे, आज के समय में कोई पंडित आए कोई 1.25 रुपए है। ये हमारे यहाँ का ये वो है, क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ यही है। अब आप ये सोचो क्या उस 1.25 रुपए से आपको आशीर्वाद मिलेगा कि बददुआ मिलेगा? बददुआ मिलेगा। क्यों? आप जब समझते हो कि कोई चीज अगर मान लो ये चीज अगर 100 रुपए की आती है, सामने वाले को आप कह रहे हो ये चीज 1 रुपए, तो श्रद्धा का अर्थ ये होता है अपने सामर्थ्य अनुसार अच्छे से अच्छे व्यवस्था करना। इसका मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं होता है आपके जेब में 1000 रुपया रखा हो और दिखाए हो आप 10 रुपये। ये श्रद्धा नहीं है, ये दिखावा है, ये पाखंड है। ऐसे ही हमारे को तो हमें क्या करना चाहिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें जो है सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, मानना चाहिए। वही अगर आप अपने बड़ों का पैर छूते हो, किसी ब्राह्मण का पैर छूते हो या छोटे बच्चों का सम्मान करते हो, दिल से सम्मान, दिखाने के लिए मत करो। मैं तो कहता हूँ कभी किसी का पैर छुओ, कभी किसी को प्रणाम भी मत करो, लेकिन मन से सम्मान करना सीखो, क्योंकि आपके मन का जो प्यार है ना वो दिख जाता है। नफरत 2 मिनट बैठे, नफरत और प्यार दोनों चीजें आपको दिखती है कि नहीं बताइए? दिखती है। अगर कोई मुझसे नफरत करेगा उसके स्वभाव से, उसकी आंखों से पता चल जाएगा, चलेगा ना? मेरे को नहीं चाहता, मेरे को नहीं पसंद करता, मैं उसके घर गया हूँ, मेरे को नहीं चाहता कि मैं उसके घर पर आऊँ, और प्यार भी पता चल जाता है। तो ऐसे ही आपका जो भाव है ना, आपका जो व्यवहार है ना, आप सामने वाले से तो अपेक्षा ये करते हो सामने वाला बड़ा सत्यवादी हो, बड़ा पवित्र हो, बड़ा धार्मिक हो, और स्वयं आप कैसे हो?
आज के समय में धर्म के बारे में लोगों की यही जिज्ञासा है। धर्म को उन्होंने आडंबर समझा है, पाखंड समझा है, खिलौना समझा है। धर्म आडंबर नहीं है, खिलौना नहीं है, पाखंड है। धर्म हमें जीने की राह दिखाता है, धर्म हमारा मार्गदर्शक होता है, धर्म हमें पग पग पर सिखाता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आशीर्वाद की बात करता हूँ। हम कहते हैं हम आशीर्वाद दो, तो मैं कहता हूँ आशीर्वाद मैं आपसे ले सकता हूँ, आपसे ले सकता हूँ, आपसे ले सकता हूँ, आपसे 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 सबसे आशीर्वाद लेता। और आशीर्वाद मैं इनसे भी ले सकता हूँ, आशीर्वाद मैं अपने आप से भी ले सकता हूँ, और आशीर्वाद मैं दे भी सकता हूँ। पर सबकी कामनाएं अलग अलग है कि नहीं है। अब अगर हमें कोई पूड़ी हलवा खिलाए और कहे पंडित जी को पूड़ी हलवा खिलाने से पितर खुश होते हैं, क्या पितर खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं। कितना खाएंगे पंडित जी पूड़ी हलवा, कितना खाएंगे। आपने खिलाया पूड़ी हलवा खीर, दिया आपने ये, क्या दिया आपने ये, तो क्या पंडित जी आशीर्वाद देंगे कि बदुआ देंगे? आप खुद बताइए, बदुआ देंगे कि नहीं देंगे? क्यों? आज के समय में इसका कोई मूल्य नहीं है कि नहीं है। 10 रुपए में एक चॉकलेट तो नहीं मिल सकता। आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 1100 मत खिलाओ, साल में एक बार खिलाओ, पर दो ऐसा दो कि कुछ उनकी व्यवस्था हो। लेकिन लोग क्या करेंगे, हमारी श्रद्धा है, पितरों को कम करके किया जाता है, अपने आप ही लोग जान जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप थोड़ा समय ले लो, कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? ये बताओ आप कोई काम करते हो, क्या करते हो? आप पढ़ाई करते हो? कोई ऐसा भी तो कोई नौकरी वोकरी करता है, बिजनेस? इधर कोई बाहर बैठा है नौकरी सुनो, अब मान लो कोई अगर डॉक्टरी करता है, मैं गया उसके यहाँ इलाज करा, क्या मैं गया इलाज करा और मैंने देख लिया यार ये इंजेक्शन तो ऐसे लगाया जाता है, दवाई की दुनिया तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी। बैठ गया, दुकान खोल लिया। लेकिन क्या मैं वो अच्छा करूँगा कि बुरा करूँगा? मैं उल्टा कर जाऊँगा उल्टा। ऐसे ही कोई टीचर है, हमने क्लास में देखते हैं इसमें करना 1 घंटा बच्चों को पढ़ाना, कुछ भी पढ़ाओ, टाइम पास करो, निकल लो। हम भी गए, हम उल्टा करें, क्योंकि जिसका उतना ज्ञान उतना हमें नहीं हो सकता, देखने से नहीं हो सकता। ऐसे ही पूजा पाठ का काम हम ब्राह्मण लोग करते हैं, हमें पता है ना क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये हमारे भगत है। अच्छा जो भगत शंका करते हैं, जैसे कोई जाप या पंडित की जाप अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि आपने उनके ऊपर शंका किया ना। जैसे कोई बिजली वाला यहाँ आए, वो बिजली का काम 15-16 सालों से कर रहा है और उसको हम बार बार, अरे भैया इसको जरा ठीक से करना, ये जरा तार सही से लगाना। अगर उसको सही भी लगाना होगा वो उल्टा लगा के जाएगा, पक्का लगा के जाएगा। और अगर कहेंगे भैया आप अपने हिसाब से अच्छा करें, वो अच्छा कर देगा। और एक जो है वो था नाविक था, नाव बनाने वाले जो होते हैं, तो मालिक ने बुलाया, भैया ये नाव थोड़ी सी खराब है, सही कर देना, सही कर दिया। दूसरे दिन उसके बच्चे नाव में घूमने गए, अब वो बड़ा चिंता की हो गया, रोने लग गया, बड़ा दुखी हुआ। क्यों? नाव में छेद था, उसने बताया नहीं था उसको, नाव वाले, और उसके बच्चे समुद्र की यात्रा पर निकल गए थे। और जब आकर देखा कि उसके बच्चे बड़े खुश है, खिलखिला रहे हैं, बड़ा खुश हुआ। और उसने जो नाव बनाने वाला था उसको बहुत सारा इनाम दिया। बोले सेठ जी आपने तो कल हमें दे दिए काम के पैसे, ये किस बात? बोले भाई नाव में छेद रह गया था, मैं बताना भूल गया, पर तुमने वो नाव का छेद सही कर दिया था, आज मेरे बच्चे बच गए। तो अगर ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि विश्वास किया, आपने उसके ऊपर भरोसा किया, विश्वास। अब जो लोग हम लोगों के ऊपर शंका करते हैं, पंडित जी ये पाठ अच्छे से कर देना, कितना माला जपे हो, कौन सा मंत्र जप रहे हो, कथा अच्छे से होनी चाहिए, कथा में सब कुछ होनी चाहिए, सब झूम जाने चाहिए। अब क्या पंडित जी वो है क्या, सब कुछ झुमाने वाले हैं क्या? झुमाने वाले तो अलग होते हैं, जो कहते हैं आए आए
वो होते हैं जुबाने वाले, पंडित जी थोड़ी है जुबाने वाले। पंडित जी तो बेचारे कथा भागवत करने वाले हैं। लेकिन क्या कहते हैं हम लोग कि दूसरे से हम शंका करते हैं, शंका नहीं करते। किसी को कोई काम करो तो सौंप, और जो लोग शंका करते हैं उनका काम खराब होता है। क्या खराब होता है। और फिर क्या करना चाहिए? जैसे आज आपने भोजन कराया, आपको पता है जो महंगाई आपके साथ नहीं उनके साथ भी तो है। जो कमरे का किराया आप 5,000 दे रहे हो वो भी तो दे रहे हैं। क्या कोई ऐसा है जो पंडित को कहेगा पंडित जी आप तो पंडित जो आपसे किराया नहीं लेंगे? कोई है ऐसा? नहीं है। गैस भराने जाते हो सिलेंडर, जो आपको लगता है वही उनको भी लगता है, जो फीस आपको लगती है वही उनको भी लगती है। तो आपने ये कैसे समझ लिया? अब आप उनको पितृ स्वरूप में बुलाते हो। अब एक पितरों की भी बात करता हूँ भागवत के साथ साथ। अब जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है इस संसार में, आप उसके नाम से फल दिए, ये दक्षिणा दिए। क्या दिए? फल दिए, दक्षिणा दिए, कपड़ा दिए। बोले पंडित जी ये उनके नाम का हम दे रहे हैं, ले लीजिए। तो आप बताइए क्या उनको मिलता है कि नहीं मिलता? मैं कहता हूँ मिलता भी है, नहीं भी मिलता। पूछिए कैसे? फिर मैं उस चीज को कहता हूँ, आत्मा सो परमात्मा। बोलिए आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो आत्मा सो। वो भी एक आत्मा थी, ये भी एक आत्मा है कि नहीं है? वो भी एक आत्मा थी, ये भी एक आत्मा है। वो आत्मा जो हमारे बीच में नहीं है उसको हम मान रहे हैं सम्मान, पर जो आत्मा हमारे बीच में है, जिसके द्वारा वाणी का उच्चारण किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, हम उस आत्मा का तो असंतुष्ट कर देते हैं, और जो आत्मा नहीं है उसको हम संतुष्ट कर देते हैं। तो आपको श्राप क्या मिलेगा? श्राप मिलेगा। अब इसका कैसे आपको आशीर्वाद मिल सकता है? आशीर्वाद मिल सकता है आप साल में एक बार दें, पर ऐसा वस्त्र दे दे बार बार पहने, है ऐसी दक्षिणा दे दे बार बार, कम से कम उसका 2-3 दिन तो चले। अब आप क्या करते हैं? 10-20 रुपया दिखाते। आप स्वयं बताइए क्या आपके बच्चे 10-20 रुपया लेना पसंद करते हैं? गरीब के बच्चे भी 10-20 रुपया नहीं लेते, 100-50। और अमीरों के बच्चे तो जब जाते हैं कहते हैं डैड मुझे कुछ पैसा चाहिए, 5,000, 6,000, 10,000। तो यानी कि आपने अपने मित्रों को बच्चों से भी छोटा समझ रखा है। आपको बदुआ तो मिलनी है। अब इसमें क्या है, आपने और जगह तो खर्च कर दिया, पर वहां पर आपने कंजूसी दिखाई, इसीलिए ना आपका कल्याण ना पंडित जी। अब बात आती है जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पंडित जी हमारे यहाँ ना अच्छे से छीन के जाना। अब पंडित जी का पेट या तो समुंदर है? वो भी तो इंसान के बच्चे हैं, वो भी तो कभी गर्भ में रहे होंगे, वो भी पैदा हुए हैं, वो भी मर जाएंगे। लेकिन हम ये क्यों सोचते हैं कि वो कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी है, मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी है, पता नहीं क्या सोच लेते हैं। चलो सम्मान की बात है। अब आपने कहा पंडित जी छीन के जाना, अच्छे से खा के जाना। इतना खाए 2 पूरी, 3 पूरी, 4 पूरी। और उन दिनों तो और 4 आप स्वयं सोचिए, क्या आप पूरी खाना पसंद करेंगे कि रोटी? आप सादा खाना। पर पंडित जी तो हमारे यहाँ पितरों को ये पका खाना खिलाते। तो पितरों का तो धन संपत्ति था, वो भी तो उनके नाम था, वो भी दे दो, दे दो। वो भी उनके नाम का मकान है, उनके नाम की ज्वेलरी है, दे दो, आधा दे दो। वो तो बहू बेटों का और पोती पोते के लिए। हाँ, वो जो है पोते पोती बहू बेटी होती है। पंडित जी के लिए पूरी हलवा, हलवे को क्या बोलेंगे? ललवा। पंडित जी को बोलेंगे हलवा यानी कि ललवा। पंडित जी के लिए तो वो चाय नहीं, अब उनको क्या समझेंगे? ऐसे पंडितानी जी को बुलाएंगे, पंडितानी जी को जिमाएंगे। पंडितानी जी खूब अच्छे से झीम के जाना, आपके यहाँ भी जिमाएंगे, वहाँ भी। और कितना देंगे? ये कितना देंगे? 11। ये क्या है? पंडित जी लोभी नहीं होना चाहिए। पंडितों को जो है लोभी होना पाप होता है, पता है? संतोषी होना चाहिए। अच्छा, हम संतोषी रहे तो ठीक है, और आप असंतोषी हो तो नहीं ठीक है। क्या जब आप बिजनेस करते हो, दुकान है,
मान लीजिए ये केला 10 रुपए का, तो क्या आप इसको 5 रुपए में देते हो? नहीं देते हो। आप जो नौकरी करते हो वो नौकरी आपकी 20,000 की है, अगर आपको मालिक 10,000 देता है तो आप खुश होते हो कि नाराज होते हो? नाराज होते हो। तो पंडित का क्या है? पूजा पाठ धर्म कर्म के द्वारा तो करता है, और इसी के कारण ब्राह्मण का कोई भी बच्चा ब्राह्मण नहीं है। हमारे पीतमपुरा में जितने ब्राह्मण हैं बड़े बड़े मंदिरों के, किसी ने भी अपने बच्चे को पंडित नहीं बनाया है। और आजकल के भी जो पंडित हैं अपने बच्चों को पंडित नहीं बना रहे हैं। आप बता दीजिए किसी ने अपने बच्चों को पंडित बनाया हो? कोई हो तो बताए। किसी ने अपने बच्चों को ब्राह्मण बनाया हो? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि लोगों के भाव बड़े खराब हो गए, लोगों के विचार बड़े गंदे हो गए, लोगों का व्यवहार बड़ा गंदा हो गया ब्राह्मण के प्रति, साधु संत के प्रति। अरे जो आप अपने लिए सोचते हो भाई उनके लिए करो। अगर आप पितृ स्वरूप में मानते हो तो पितरों ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, तो ऐसा सम्मान करो ना। कई लोग कहते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं कहते पितरों को कम करके दिया जाता है, कहते हैं ना। तो जैसे आप पहले समय में कमाते थे 1000, आज आप कमा रहे हो 10 लाख, आपको भी कम करना चाहिए। आपकी कमाई की पंडित जी श्राप देके जाए, आपकी कमाई 10 लाख है ना, मैं 10 रुपया कर रहा हूँ, मेरा भी तो फर्ज है। अगर आपने कहा पितरों को कम करके दिया जाता, मैं भी कम कर रहा हूँ, बराबर हुई ना बात तो बराबर होनी चाहिए। तो क्या होता है कि हम लोग जो है वहां पर व्यापार, वहां पर आशीर्वाद नहीं लेते, बद्दुआ लेके जाते, और सारे पंडित बद्दुआ देके जाते हैं। ये मैं सारे पंडितों की तरफ मैंने देखा है, सुना है, समझा है, क्योंकि मैं पूजा पाठ के काम में 30 सालों से। अब आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? आशीर्वाद ऐसे मिल सकता है, आशीर्वाद तो तभी मिलेगा जब पंडित जी खुश होंगे। कैसे? मैं ये कहता हूँ हर महीने मत खिलाओ, साल में एक बार खिलाओ, 10 साल में एक बार खिलाओ, पर समय के हिसाब से करो। कैसे करोगे? समय के हिसाब से। अगर आप 1950 में जी रहे हो तो आप 1.25 रुपए दे दो, चलेगा। पर अगर आप 2024 में जी रहे हो और अगर आप 1954 का दे रहे हो, 2004 का दे रहे हो, 2004 के हिसाब से दे रहे हो, आपको बद्दुआ मिलनी है, पक्की मिलनी है। मैं तो साफ कह देता हूँ, कई पंडित नहीं बोलते, पर जो उनकी आहें हैं ना, जो उनकी आत्माएं दुखती है, वो कहीं का नहीं छोड़। और दूसरी बात ये है कि कभी भी कुछ भी करो अच्छे से अच्छा करने की, ये तो बात हो गई। और ब्राह्मणों के लिए तो मैंने क्लियर आपको बता दिया, क्लियर बोला है कि अगर आप ऐसा करोगे आप सुखी। अब आपको क्या करना है? अब जैसे लोग कहते हैं पंडित जी भोजन तो श्राद्ध है, आपके यहाँ भी खाएंगे, उनके यहाँ भी खाएंगे, उनके हम लोग खिला रहे हैं, फिर खिला करके उनको गाली भी दे रहे हैं। क्या गाली दे रहे हैं? पंडित तो बड़े लोभी होते हैं, लालची होते हैं, देखो 10 जगह खा के ये इसलिए खा रहे तुम्हारे कर्मों के कारण। अगर तुम 10 जगह की जगह 1 जगह अच्छे से दे दोगे, क्यों जाएंगे वो? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुमने ऐसा। अच्छा, अब भोजन का भी नियम होता है, श्राद्ध क्या नियम होता है? भोजन का नियम होता है, जब पंडित जी आए उनका चरण धो करके सब जने आशीर्वाद दे करके उनको अच्छा आसन दो। आसन देने के बाद में तर्पण होता है। क्या होता है? तर्पण के बाद में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है, 18 अध्याय का। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, तब भोजन कराया जाता है। तो जब ये 3-4 घंटे की प्रक्रिया हो जाएगी, ब्राह्मण कहाँ जाएगा नहीं। और 10 जगह की जगह अपने ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण वही मन लगा के पूजन करेगा, वहीं पे भोजन करेगा, फिर जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो? आप भी कंजूसी करते हो, वो भी कंजूसी करते हो। तो जिस पंडित को जीना है 100 साल, वो 50 साल में ही टपक जाता है। कोई ना कोई बीमारी आ गई, मोटापा आ गया, शुगर आ गया, ये आ गया, और पंडित भी बेचारा क्या करे? उसको भी अपने घर की दाल रोटी चलानी है, परिवार को जिलाना है। तो अब ये पंडित की बात हो गई, अब आप लोगों की बात करें। आप में से आपकी अभिलाषा कुछ और होगा। अगर आपकी कामना मेरे द्वारा पूरी हो गई तो आप आशीर्वाद दोगे कि बद्दुआ दोगे? आशीर्वाद दोगे, बिल्कुल। अच्छा,
जी। अच्छा बिटिया, अब ये बताओ, आपको अगर मेरे द्वारा आपको आशीर्वाद मिलता है कि आप पढ़ाई की बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप मेरे को आशीर्वाद दोगे कि बददुआ दोगे? आशीर्वाद दोगे। अब आशीर्वाद तो हम देते, आप क्यों दोगे? क्योंकि आपका काम है पढ़ाई अच्छा, जो भी आप चाहते हैं। ऐसे आप हैं, आपका क्या शुभ नाम है? सीमा। आपकी भी कुछ कामनाएं होंगी, कामनाएं सबकी हैं, है ना? अगर आपकी कामनाएं मेरे द्वारा पूर्ति हो जाती, घर द्वार मकान रुपए पैसे व्यापार कुछ भी, तो आप मुझे आशीर्वाद दोगे कि बददुआ दोगे? आशीर्वाद दोगे। आशीर्वाद। माता जी, आपकी भी कोई ना कोई इच्छा होगी, कुछ ना कुछ तो होगी इच्छा। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप मुझे आशीर्वाद दोगे कि बददुआ दोगे? आशीर्वाद दोगे। आप भी बेटा, आप भी तृप्ति नाम है आपका, अगर आपका कोई काम बनेगा तो आप आशीर्वाद दोगे कि बददुआ दोगे? आशीर्वाद दोगे। ऐसे आप लोगों का, आपका बेटा बार बार नाम क्या नाम है? टिम्पल। आपका कोई काम बन जाएगा, आप आशीर्वाद दोगे कि बददुआ दोगे? आशीर्वाद दोगे। सब तो किसी को धन की कामना है, किसी को मकान की कामना है। बेटा आज क्या कर रहे हो बेटा? किसी को जो है, किसी को जो है किसी को जो है मतलब सबकी कामनाएं, सबकी कामनाएं कर रहा हूँ। अब हम सबकी कामनाएं तो पूरी नहीं कर सकते, पर क्या हम अपने जीवन के द्वारा ऐसा प्रयास कर सकते हैं किसी का काम बन जाए? है? अब हम अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, अपनी कोई टेक्निक द्वारा, कोई विचार के द्वारा अगर हम उसका काम खड़ा कर देते हैं, तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। किसी के पास घर नहीं है काफी सालों से, हमारे को भगवान ने 15-16 मकान दिए हैं, अगर हमने घर दान दे दिया तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना? ऐसे ही कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में बीमारी से जूझ रहा है, हमने उसकी दवाई में मदद कर दिया, उसकी सेवा में जाके मदद कर दिया, तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो कहने का अर्थ क्या है? हम सब एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे आपकी ही बात करता, आपको अंकल जी का दुख है, लाजमी होता है, कहने में और करने में फर्क होता है। कहते हैं ना, जिसके घर में आग लगती है ना, वही आग का दर्द समझता है, बाकी तो दूसरे कहते हैं चले जाते। और जीवन साथी का ऐसा दर्द होता है जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता, हर पल महसूस किया जा सकता है। लेकिन अब मैं भगवान तो हूँ नहीं, सीधी सी बात है, भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन अपने कथा के द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा अगर मैंने आपका मन शांत कर दिया, अगर मैंने आपका मन सुखी कर दिया, तो आपके तरफ से भी मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद। अब ये आशीर्वाद पैर छूने से नहीं मिलेगा, ये आशीर्वाद हाथ जोड़ने से नहीं मिलेगा, ये आशीर्वाद मिलेगा मन से सेवा भाव कर। इसीलिए आपको भगवान ने जो भी दिया हो, जो भी दिया हो, दूसरों को बांटने का प्रयास करो। जैसे कि हमको भगवान ने कथा दिया, तो हम कथा के द्वारा क्या करते हैं? क्या हमने आप लोगों को पैसा दिया है? नहीं दिया ना, 1 रुपया भी नहीं दिया होगा, बल्कि आप लोगों ने मुझे दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या दिया? इन वाणी के द्वारा आप लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। क्या सिखाई है? जीवन जीने की कला सिखाई है इन वाणी के द्वारा, जो भगवान ने मुझे दिया है। तो जब इन वाणी के द्वारा, मेरे पास कुछ नहीं है, जेब खाली है, हाथ खाली है, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने आप लोगों के दुखों को दूर किया। कैसे दूर किया? आपको मैंने जो है संतोष का धीरज बताया, आपको मैंने बताया परिवार में कैसे रहना चाहिए,
आपको मैंने बताया अपनों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, आपको मैंने बताया बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको मैंने बताया बच्चों को बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको मैंने बताया पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको मैंने बताया रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको मैंने बताया धन कैसे कमाना चाहिए, आपको मैंने बताया कर्म कैसे करना चाहिए, आपको मैंने बताया जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब आप लोग यहाँ से जब जाएंगे तो कहीं न कहीं मेरे प्रति आप लोगों के मन में थोड़ा सा प्रेम हो सकता है, किसी के मन में ज्यादा भी प्रेम। बहुत अच्छे कथावाचक, ऐसे कथावाचक बहुत कम सुनने को मिलते हैं और इतनी अच्छी वाणी है, इतना अच्छा व्यवहार है। भगवान इनके जीवन की कोई कमी हो उसे पूरा क्या भगवान इनके जीवन की कोई कमी हो उसे पूरा करना। अब आपने मुझे पैसा नहीं दिया, नहीं मुझे कोई सामग्री दी, पर आपके अंदर से जो भाव है उन भाव के द्वारा मेरा कल्याण हो गया। और जैसे एनर्जी से एनर्जी टकराती है, क्या एनर्जी से एनर्जी टकराती है।